हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने हमें ये अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की महिमा कर सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर की उपस्थिति के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने हम सब जुड़े हैं और अभी जुड़ रहे हैं, मैं सबको परमेश्वर के सम्मुख लाता हूँ। प्रेज द लॉर्ड भाई दीपक लाल, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर की से कि जब आज उसका पवित्र दिन था और हम सब विश्वास करता हूँ कि हम सब कहाँ एकत्रित हो सके होंगे, परमेश्वर की हैकल में एकत्रित हो सके होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने हम सबको संभाला, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर की उपस्थिति के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए मैं विश्वास करता हूं कि हम सब कैसे तैयार हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मेरे साथ आज पढ़ने के लिए निकालें मरकुस रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय और उसके 40 पद से लेकर के 45 पद तक। हालेलुया, हालेलुया। और पहले हम वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु के चरणों में आएंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए कि खुदा ने आपने हमें संभाला है, आशीष दी, बरकत दी और अपने अनुग्रह में रखा। पिता परमेश्वर, विशेष तौर से आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने अपनी उपस्थिति को हमारे जीवन में जताया है खुदावन, और आज आपकी पवित्र हैकल में जा सके क्योंकि आज आपका पवित्र दिन था प्रभु जी। और इस पवित्र दिन में खुदावन आपकी स्तुति आराधना कर सके और मंडली के साथ संगति कर सके। प्रभु तेरे धन्यवाद देते हैं। और प्रभु प्यारे भाई बहनों को, जितने भी हमारे इस समय ऑनलाइन आगरा मसीह मंडली पेज डेली डिवोशन में जुड़े हुए हैं, हर एक को, और जितने ऑफलाइन देखेंगे, इसको सबको आपके हाथों में देता हूँ। आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए और अपना अनुग्रह दीजिए। पूरी रीति सबको संभाला। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर अवसर के लिए जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया। और मेरे साथ आज पढ़ने के लिए निकालेंगे आप मरकुस रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय और उसके 40 पद से लेके 45 पद तक। हालेलुया। और परमेश्वर आज मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता। हालेलुया। और खुदावन का धन्यवाद हो हर एक उत्तम बातों के लिए, उत्तम सुरक्षाओं के लिए जो उसने हमको प्रदान किए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यहां पर खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, एक कोढ़ी उसके पास आया, एक कोढ़ी उसके पास आया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हम जानते हैं कि जो कोढ़ी लोग हैं, कोढ़ी लोगों से लोग नफरत करते हैं, उन्हें पसंद नहीं करते, उन्हें पसंद नहीं करते। वो लोग चाहते हैं कि कोढ़ी लोग दूर हैं। और पहले के रिवाज में ये था कि कोढ़ी जो थे, शहर से बाहर बिल्कुल सुनसान जगह पर उनको स्थान दिया जाता था और वहां वो कोढ़ी लोग रहते थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और एक कोढ़ी उसके पास आया, यानी इसका मतलब है वो प्रभु यीशु मसीह के पास वो कोढ़ी व्यक्ति आया, कोढ़ी व्यक्ति आया। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर ईटी सिंह साहब, प्रभु आपको आशीष दे, आप जुड़े हैं। और बहन सुषमा मसीह सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। भाई जॉय टेरेंस, प्रभु आपको आशीष दे। और एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह से उसने विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जब भी हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं, जब भी कोई हम बात कहने चाहते हैं अपने, तो हम झुकते हैं और विनती के रूप में कोई बात हम किसी से कहते हैं। और यहाँ पर भी वो कोढ़ी जो था, वो कोढ़ी व्यक्ति बड़ा परेशान था और कोढ़ी व्यक्ति ने उससे विनती की। हालेलुया। ऐसे नहीं है कि अरे यीशु मसीह तू मुझे सही कर दे, नहीं नहीं नहीं, उसने विनती की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्या करा उसने? विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, उस कोढ़ी व्यक्ति ने
खुदावंद यीशु मसीह के सामने घुटने टेके, घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं और आप अब जब यीशु मसीह के सामने, परमेश्वर पिता के सामने कोई बात रखते हैं तो वो तुरंत पूरी करता है, क्योंकि हम उसे विश्वास से करते हैं। हालेलुया। और यहाँ पर इस व्यक्ति का ने जो लिखा हुआ है कि यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। अब यदि का मतलब यह है कि तू चाहता है अगर तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। यानी कि जो व्यक्ति कोढ़ी व्यक्ति था उसने कहा, प्रभु मैं तेरे चरणों में बैठा हूं, तेरे से विनती करता हूं घुटने टेक कर कि तू मुझे, यदि तू चाहे तो, किससे कहता है? यीशु मसीह, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और मेरे प्रभु यीशु मसीह को क्या आया मेरे प्रियो? मेरे प्रभु यीशु मसीह को तरस आया। हालेलुया। क्या आप किसी की दुख पर, तकलीफ में, बीमारी पर, क्या आप उसके ऊपर तरस खाते हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तरस कहां से आया? यीशु मसीह को तरस आया, यानी कि उसको एक तरस जिसे कह सकते हैं कि वो अंदर से द्रवित हो गया। प्रेज द लॉर्ड। और उसने तरस खाकर हाथ बढ़ाया। हालेलुया। मैं और आप जब यीशु मसीह के पास आते हैं, मैं और आप जब यीशु मसीह से बात करते हैं, कोई अपनी समस्याओं को, अपनी तकलीफों को सच्चे मन के साथ रखते हैं, तो मेरे प्रियो वो हम पर तरस करता है, तरस खाता। हालेलुया। जी हाँ मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, वो तरस खाता है। और उसने तरस खाया इस कोढ़ी व्यक्ति पर, और तरस खाकर क्या करा? हाथ बढ़ाया। मेरे प्रियो, कोढ़ी जैसे व्यक्ति के पास कोई आना नहीं चाहता, सब उसको दूर भगाते हैं, कोई उसको छूने की तो बात बहुत दूर है। लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह, आपका प्रभु यीशु मसीह तरस से भरा हुआ प्रभु यीशु मसीह है। और उसने तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छू कर कहा। देखिए, अभी कोविड चल रहा था और अभी भी कोविड चल रहा है। डॉक्टर्स जो हैं मरीजों से कह रहे हैं इतनी दूर बैठो। हालेलुया। क्या कह रहे हैं? दूर बैठो, दूर बैठो, पास नहीं आना, और दूर से बताओ। प्लास्टिक की सामने शीट लगा रखी है, कहीं ऐसा ना हो कि उसके जम्स मुझे लग जाए। हालेलुया। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने तरस खाया। हालेलुया। और छू कर उससे कहा, और उसे छू कर कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, इस बुरी हालत में जो कोविड-19 चल रहा है इस समय, लोगों में क्या था मेरे प्रियो कि लोग जो है डॉक्टर को हम पूरी फीस दे रहे हैं। हालेलुया। पूरी फीस 500,000 रुपए जो भी उसकी फीस है वो देने को तैयार है, और लोग दे रहे हैं। फिर भी डॉक्टर उनसे दूर से बात कर रहा है, दूर से बात कर रहा है कि नहीं नहीं नहीं, मेरे पास मत आओ, आप दूर चलिए, दूर चलिए, दूर चलिए, दूर बैठिए। और उससे कह रहे हैं मुंह पे मास्क हो, सामने प्लास्टिक हो, आप वो मुंह माउथ का वो भी लगाइए, चेहरे पे लगाने वाला भी लगाइए। हालेलुया। चेहरे पर जो प्लास्टिक की शीट लगाई जाती है वो लगाइए। मेरे प्रियो, मेरा प्रभु यीशु मसीह तरस खा करके, तरस को उसका हृदय तरस से भर गया, और उस कोढ़ी व्यक्ति को, जिसे कोई देखना नहीं चाहता है, जिसे कोई छूना नहीं चाहता, लेकिन जब वो कोढ़ी उसके पास आया तो प्रभु यीशु मसीह ने उस पर तरस खाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। हालेलुया। मुझे और आपको भी आज प्रभु यीशु मसीह तरस के साथ छूता है, तरस के साथ छूता है। लेकिन मैं और आप क्या उसके पास आते हैं? ये कोढ़ी व्यक्ति ये प्रभु यीशु मसीह के पास गया। मैं और आप जब गुनाहों में डूबे हुए हैं, गलत बातों में डूबे हुए हैं, गलत चीजों में है मेरे प्रियो, तब क्या हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं? नहीं आते। हम प्रभु यीशु मसीह से दूर भागते हैं। लेकिन ये कोढ़ी व्यक्ति मेरे प्रियो, वो यीशु मसीह के पास आया और कहा, यदि तू मुझे चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और उसे तरस खाकर उस पर हाथ बढ़ाया और उसे छू कर कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। हालेलुया। जी हाँ, मेरा प्रभु यीशु मसीह तो शुद्ध करने वाला है। जब याद करिए वो सीन, जब रात्रि में प्रभु यीशु मसीह को यहूदा इस्करियोती ने पकड़वाया, तो एक दास का मलकुस नामक सिपाही ने उसका मलकुस का कान काट दिया, और कान काट दिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को उस पर तरस आया। उसने कहा, तलवार पतरस, तलवार म्यान में रख। हालेलुया।
और उसके कान पर तरस खाया और उसके हाथ कान पर लगाया, उसके कान को वहीं चिपका दिया और उसका खून बहना और उसका कान जो कट गया था ठीक हो गया। हालेलुया। मेरा और आपका यीशु मसीह वो करने वाला है, तरस खाने वाला है। क्या मैं और आप अपने लोगों पर तरस खाते हैं? क्या मैं और आप एक दूसरे पर तरस खाते हैं? बहन सविता क्लेमेंट, प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, वो कहता है मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध आ। मेरा और आपका यीशु मसीह चाहता है कि मैं और आप अपने गुनाहों से शुद्ध हो जाएं। लेकिन क्या है, मुझे और आपको उसके पास आना है। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, वो कहता है 42 पद कहता है, और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा। हालेलुया। यीशु मसीह के सामने कोई चीज असंभव नहीं मेरे प्रियो। कोई ऐसी चीज नहीं कि अगर यीशु मसीह ने अपने मुख से कही हो और वो पूरी ना हो। हालेलुया। जी हाँ, लेकिन मैं और आप विश्वास के साथ आए, यीशु मसीह के पास आए और उस कोढ़ी व्यक्ति का कोढ़ तुरंत ठीक हो गया। हालेलुया। और वह शुद्ध हो गया। हालेलुया। क्या हुआ? वो शुद्ध हो गया, वो चंगा हो गया। उसका जो कोढ़ था, जय मसीह की सिस्टर, जय मसीह की, उसका जो कोढ़ था वो उसी घड़ी यीशु मसीह के कहते ही, छूते ही चला गया। हालेलुया। और तब उसने उसे चिताकर तुरंत विदा किया। तब उसने, यानी कि यीशु मसीह ने उसको चिताया। क्या कहा? चिता करके तू ये बात किसी से मत कहना कि तेरे लिए क्या हुआ है। हालेलुया। और इसका देख, उसे चिताकर तुरंत विदा किया। उसने कहा तू जा यहाँ से, तू शुद्ध हो गया, तू जा। हालेलुया। लेकिन 44वां पद कहता है, और उसने उससे कहा देख। हालेलुया। उस कोढ़ी व्यक्ति से कहा देख, किसी से कुछ मत कहना। हालेलुया। किसी से मत कुछ कहना। हालेलुया। और बस तुरंत जाकर अपने आप को याजक को दिखा। पहले का ये रिवाज था, जैसे ही लोग शुद्ध होते थे वो याजक के पास जाते थे और याजक को दिखाते थे, और याजक के दिखाने के बाद वो वहाँ पर जो हैकल हुआ करती थी उसमें बलिदान चढ़ाते थे। प्रेज द लॉर्ड। और उसने कहा देख, किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने हाथ को याजक को दिखा और अपने को शुद्ध होने के विषय में जो मूसा ने ठहराया उसे भेंट चढ़ा कि वो उन पर गवाही हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा का कलाम बताता और उसने उससे कहा देख, किसी से कुछ मत कहना। लेकिन मेरे प्रियो, जब मेरे और आपके जीवन में यीशु मसीह काम करता है तो हम रुक नहीं सकते। हम आनंदित होकर के हम लोगों को अपने बारे में बताते हैं कि खुदा ने मेरे लिए ये काम किया है, खुदा यीशु मसीह ने मेरे लिए काम किया। हालेलुया। मुझे चंगाई दी है, मुझे नौकरी मिली है, मुझे मेरे साथ ये काम हुआ है, मेरे टूटे हुए संबंध ठीक हो गए, मेरे अंदर जो तकलीफ थी वो दूर हो गई, मेरे रिश्ते खराब थे, दूसरे थे, पति पत्नी के रिश्ते खराब थे, वो सही हो गए। हालेलुया। गवाही देना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो, क्योंकि मैं और आप गवाही देने से घबराते हैं। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो अजीज़ों, गवाही देना बहुत ज़रूरी है। परंतु उसने अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय, और वैसे रिवाज था कि जाके याजक को दिखाना पड़ता था। ये बात सच है। और जब याजक को दिखाया और अपने शुद्ध होने के विषय में उसने कहा कि जो कुछ व्यवस्था में लिखा, जो मूसा ने ठहराया है, मूसा ने जो ठहराया है, जा करके उसकी भेंट चढ़ा। मैं और आप क्या करते हैं? जब मैं और आप चंगाई पाते हैं, जब मैं और आप नौकरी पाते हैं, जब मैं और आप, तो क्या हम परमेश्वर की वेदी पर जाते हैं? नहीं मेरे प्रियो, हम वेदी पर नहीं जाते। बस कह देते हैं परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, लेकिन वेदी पर जाकर बलिदान चढ़ाना, क्योंकि वचन कहता है खुदा के सामने छूचे हाथ ना आना। हालेलुया। मैं और आप खुदा के सामने छूचे हाथ यानी खाली हाथ ना जाएं, परमेश्वर के सम्मुख जाएं तो भेंट लेकर जरूर जाएं। हालांकि सब कुछ उसका दिया हुआ है, सब कुछ उसका है मेरे प्रियो, लेकिन मुझे और आपको क्या देनी है? भेंट देनी है परमेश्वर को, धन्यवाद देना है, क्योंकि ये मूसा ने ठहराया, उसे भेंट चढ़ा कि उन पर गवाही हो। हालेलुया। उन्होंने कहा कि जब तू भेंट चढ़ाएगा तो लोगों को पता लगेगा और गवाही होगी तेरी इस बात की। और 45वां पद कहता है प्रेज द लॉर्ड, परंतु वो बाहर जाकर इस बात पर बहुत प्रचार करने लगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, जब मेरे और आपके जीवन से कुछ घटता है, मेरे और आपके जीवन में नौकरी आती है, मेरे और आपके जीवन में संबंध बनते हैं, मेरे और आपके जीवन में बुराइयां खत्म हो जाती है, मेरे और आपके जीवन में
प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, धन्यवाद हो। जी हाँ, जैसे हमारी सिस्टर सविता क्लेमेंट ने लिखा है कि प्रभु का धन्यवाद हो कि उनकी मदर इन लॉ की आंख का ऑपरेशन हो गया और अच्छी रोशनी आ गई है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्योंकि मुझे और आपको गवाहियां देना इसलिए जरूर है कि चंगाई जब मिलती है तो जा करके हम लोगों को बताएं, ताकि लोग भी उससे प्रेरित हों और प्रभु को जाने। प्रभु पर विश्वास करने से क्या हो सकता, हालेलुया। और परंतु बाहर जाकर उसने बहुत जोर से प्रचार किया, अरे खुदा ने देखो मेरे कोड़ को चंगा कर दिया, देखो मैं कोढ़ी था, मेरे शरीर में कोढ़ था, मेरे हाथों में कोढ़ था, मेरे पैरों में कोढ़ था, देखो मैं बिल्कुल शुद्ध हो गया क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे चंगा कर दिया, हालेलुया। और यहां तक फैलने लगा कि यीशु, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, आज आप पर बंदिश लगती है, आपके प्रचार करने पे बंदिश लगती है। और आज देख रहे हैं कि लोगों से कहा जा रहा है यीशु मसीह का प्रचार मत करो, लेकिन जितना प्रचार होगा मेरे प्रियो, जितना यीशु मसीह के बारे में आप बताओगे, प्रेज द लॉर्ड, उतना प्रभु का सुसमाचार फैलेगा। जितनी रुकावट की जाएगी उतना फैलेगा, प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है बाहर जाकर उसने इस बात का प्रचार करने लगा, यहाँ तक फैलेगा। यीशु मसीह खुल्लम खुल्ला नहीं घूम सकता था और नहीं घुमा, खुल्लम खुल्ला नगर में नहीं जा सका, परंतु जंगली स्थानों में रहा, 4 लोग उसके पास आते थे। और प्रभु यीशु मसीह जब ये चंगाई उसने दे दी, वो कोढ़ी चंगा हो गया, तो उसने बड़ा शोर मचाया, बड़ा प्रचार किया, अरे यीशु मसीह ने मुझे चंगा कर दिया, मेरे प्रभु ने, मेरे गुरु ने मुझे चंगा कर दिया, यीशु मसीह ने चंगा। और लोगों के कान में जब ये बात पहुंची तो लोग बड़े परेशान हो गए। उस समय के फक्की फरीसी चिंतित हो गए, अरे यीशु मसीह का नाम हो रहा है, यीशु मसीह को लोग जान रहे हैं और हमारा कहीं कोई स्थान नहीं रहेगा, क्योंकि वो लोग गलत लोग थे, फक्की फरीसी लोग मेरे प्रियो। और प्रभु यीशु मसीह फिर वो खुल्लम खुल्ला नगर में नहीं आ सका और जंगली स्थानों पे यानी जंगल में रहता था, और वहां लोग उसके पास आते थे चंगाई करने के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना कराने कि प्रभु मुझे ये रोग है, मुझे ये बात है, मुझे ये बात है, उसका प्रचार सुनने के। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपके जीवन में कोई अच्छी बात घटी है, कोई आपको सुरक्षा मिली है, कुछ आपके साथ हुआ है मेरे प्रियो, तो जान लीजिए मेरे प्रियो कि आपके जीवन में कभी कोई रुकावट नहीं आएगी। हालेलुया। क्योंकि आपको प्रचार करना है, आपको लोगों को बताना है कि खुदा ने मेरे लिए क्या काम किया। हालेलुया। जैसे सविता बहन ने अभी गवाही दी, इस बात की ऑनलाइन गवाही दी है कि उनकी मदर इन लॉ का, उनकी सास का ऑपरेशन आंख का हुआ था और बहुत अच्छी रोशनी परमेश्वर ने दी है। तो मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह ने उनको चंगाई दी, उनकी मदर इन लॉ को आंखों की अच्छी रोशनी आई, तो उन्होंने इस बात को मुनासिब समझा, इस बात को सही समझा कि वो फेसबुक ऑनलाइन आगरा मसीह मंडली पेज के डेली डिवोशन में प्रार्थना, जो उन्होंने प्रार्थना कराई थी, उसका जवाब उन्हें मिला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि मेरी प्रार्थना करने से कुछ नहीं हुआ, आप सब भाई बहनों ने मेरे साथ मिलकर जब प्रार्थना की है और यीशु मसीह ने चंगाई दी है मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने उन्हें चंगाई दी है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो। सारी महिमा, सारा आदर मेरे यीशु मसीह का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए हम सब प्रार्थना में चलें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी धन्यवाद देते, आपकी दया के लिए खुदा, उनके हम सब पर आपने दया की है। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं विशेषकर से प्रभु जी, जो वचन आपने दिया था, चंगाई का वचन, प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं। और बहन सविता के लिए धन्यवाद देते हैं, उनके मदर इन लॉ के लिए धन्यवाद देते हैं, उन डॉक्टर्स के लिए धन्यवाद देते हैं जिन्होंने ऑपरेशन किया। खुदावंत, उन्होंने सामर्थ्य दी, तूने उस बेटी को, अपनी बेटी को रोशनी दी, आँख की रोशनी दी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। ऑपरेशन सफल हुआ, उसका धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर आपसे, खुदा ने आपकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं विशेषकर छोटे तिमोथी एंड्रू का, खुदावन प्रभु उस बच्चे को, जबकि वो 5 वर्ष उसने कंप्लीट करें, खुदावन तू उसे आशीष दे, बरकत दे, अच्छा स्वास्थ्य दे और अपनी पनाह निगरानी में रखे, ताकि वो बच्चा आपके नाम में आगे बढ़ता जाए। प्रभु, हमारे जीवनों को भी हम आपके हाथों में सौंप देते, विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ सिस्टर, आपने बिल्कुल सही लिखा है, थैंक यू जीसस। जी हाँ, मुझे और आपको किसी व्यक्ति को करने की जरूरत नहीं, किसी को धन्यवाद,
यीशु मसीह को धन्यवाद देने की जरूरत है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और कल 7 से 8 का जो स्लॉट है वो है मिसेस एलिस शर्मा आंटी, और जो कि लखनऊ से हैं, और 8 से 9 रेनू, क्या कौन है, सिस्टर रेणुका साइलेंस का होता है। अभी देखते हैं कि कल वो प्रचार करती हैं या नहीं कहीं, या फिर जो भी रहता है प्रचार के लिए उनका नाम हम आपको बता देंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की।